अगर आप इस साल अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फिटनेस से ही काम नहीं बनने वाला। बहुत से यात्री ये कॉमन गलती करते हैं, वो सही पैकिंग नहीं करते। और जब आप 12 से 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचते हो तब छोटी सी कमी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए क्या क्या सामान आपको कैरी करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर चीज़ का रीज़न भी समझाने वाला हूं ताकि आप समझ सकें कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। सबसे पहले बात करें हम लोग वाटर प्रूफ ट्रैकिंग शूज़ की। अमरनाथ रूट पर आपको पत्थर, कीचड़, ग्लेशियर और स्लिपरी ट्रैक्स मिलने वाले हैं। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ या फिर कैजुअल शूज़ यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं 101%। वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ आपके पैरों को गीला होने से बचाएंगे और अच्छा ग्रिप भी देंगे। अगर पैर गीले हो गए तो ब्लिस्टर्स, इन्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए शूज़ पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको शूज़ लेने हैं बेस्ट ट्रैकिंग शूज़ तो उसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, आप जाकर प्रोडक्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें हम लोग कि आपको क्या कैरी करना है, वो है रेनकोट या फिर पोंचो। कश्मीर का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, एकदम से धूप, ये एकदम से बारिश, और बारिश से ही एकदम से स्नोफॉल जैसी कंडीशन भी बन जाती है। रेनकोट या पोंचो आपको बारिश और ठंडी हवा दोनों से प्रोटेक्ट करने वाला है। अगर कपड़े गीले हो गए तो बॉडी टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप कर सकता है, जो हाई एल्टीट्यूड पे डेंजरस भी होने वाला है। नेक्स्ट आइटम की बात करें तो वो है थर्मल लेयर्स और विंटर जैकेट। बहुत लोग एक हैवी जैकेट पहनकर निकल जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स लेयर्ड क्लोथिंग रेकमेंड करते हैं। एक थर्मल लेयर, उसके ऊपर नॉर्मल क्लोथिंग और फिर विंटर जैकेट। रीज़न ये है कि ट्रैक के दौरान कभी बॉडी हीट जनरेट करती है और कभी टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। लेयर्स को आप इजीली रिमूव या फिर ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वेदर, इसलिए आपको लेयरिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आइटम के ऊपर बात करें हम लोग तो वो रहने वाले हैं कैप और ग्लव्स। हाई एल्टीट्यूड पे बॉडी सबसे ज़्यादा हीट हेड और हैंड से लूज करती है। कैप और ग्लव्स आपको ठंड से प्रोटेक्ट करने वाले हैं और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन इसी से होने वाला है। कई लोग सीवियर हेडेक और कोल्ड स्ट्रेस फेस करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कैप या ग्लव्स नहीं पहने होते। नेक्स्ट आइटम की बात करें जो कि रहने वाली है वुलन सॉक्स। कम से कम 3 पेयर्स वुलन सॉक्स आपको ज़रूर कैरी करनी ही पड़ेंगी। ट्रैक के दौरान पैर पसीने से या फिर बारिश की वजह से गीले हो सकते हैं। गीली सॉक्स पहने रहने से इन्फेक्शन और ब्लिस्टर्स का रीज़न बन सकता है। एक्स्ट्रा सॉक्स आपको ड्राई और कंफर्टेबल रखने वाली है और इन इन्फेक्शन से बचाने भी वाली है। 3 जोड़ी सॉक्स हमेशा अपने बैग में रखिएगा। नेक्स्ट आइटम की बात करें वो है पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन। अमरनाथ यात्रा हाई एल्टीट्यूड पर होती है जहां ऑक्सीजन लेवल प्लेन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है या डिजीनेस या फटीग भी होती है। पोर्टेबल ऑक्सीजन कैन इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काफ़ी यूजफुल हो सकता है। हालांकि वहाँ पर यात्रा के अंदर बहुत सारे मेडिकल कैंप्स कई के डिस्टेंस पे बनाए हुए होते हैं, लेकिन अगर आपके प्रॉब्लम है थोड़ी सी ज़्यादा तो आप अपना एक कैन लेके कैरी कर सकते हैं ताकि कहीं भी कुछ हो तो आप उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें वो है कपूर। बहुत से एक्सपीरियंस यात्री कपूर कैरी करते हैं। कपूर की स्मेल एयरवेज को ओपन फील करवाती है और कुछ लोगों को ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट में टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है। ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और ट्रैक के दौरान काफ़ी कॉमन भी है। ये एक सस्ता और देसी जुगाड़ आप इसको मान सकते हो। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट और मेडिसिन। एक बेसिक फर्स्ट एड किट हर यात्री के पास होनी चाहिए, जैसे कि बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम, कॉटन और बेसिक मेडिसिन जैसे पेट दर्द की, जुकाम की, सिर दर्द की और बॉडी पेन की। माउंटेन एरियाज़ के अंदर मेडिकल हेल्प हर जगह इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए सेल्फ प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपको बताया मैंने, कुछ डिस्टेंस पे होता है मेडिकल कैंप, लेकिन अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी उन डिस्टेंस के बीच में तो आप क्या करेंगे? थोड़ी मदद आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसी वजह से आप अपनी बेसिक जो प्रिपरेशन है वो करके चलिए। नेक्स्ट आइटम की हम बात करें वो है सनस्क्रीन। ये चीज़ बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर यूवी रेडिएशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठंडी जगह होने का मतलब ये नहीं है कि सनलाइट हार्मफुल नहीं होगी। सनस्क्रीन आपकी स्किन को सनबर्न और टैनिंग से प्रोटेक्ट करती है। SPF 50 या उससे ऊपर का सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि आपको रहने वाली है एक एसेंशियल थिंग,
वो है पोस्ट पेड सिम कार्ड। जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड्स बहुत केसेस में काम नहीं करते, जहाँ तक है 99% केसेस में काम नहीं करते। इसलिए एक एक्टिव पोस्टपेड सिम कैरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। ये पोस्टपेड सिम अगर आपके पास अपने शहर से आप लेकर आ रहे हो तो वो भी कश्मीर में चल जाएगी। अगर आपके पास वहाँ पे नहीं है, आप कश्मीर में आकर लेना चाहते हो 1 महीने के लिए, तो वो भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर कश्मीर में ही मिल जाने वाली है। अगली चीज़ की हम बात करें वो है पावर बैंक। कोल्ड वेदर में मोबाइल बैटरीज जल्दी डिस्चार्ज होती हैं और बैटरीज काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होने लगती हैं हाई एल्टीट्यूड के कारण। आप नेविगेशन, फोटोग्राफी और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन तो यूज़ करेंगे ही, इसलिए एक अच्छी कैपेसिटी का पावर बैंक ज़रूर कैरी करना चाहिए हम सभी यात्रियों को ट्रैक करते हुए। नेक्स्ट बात आती है टॉर्च या फिर हेडलैम्प की। कई बार हम सुबह सुबह जल्दी यात्रा स्टार्ट कर देते हैं या फिर हमारे को रात हो जाती है वापस बाल्टा रूट से उतरने में, तो वहाँ पे जो रास्ता है वहाँ पे कई कई जगह पे लाइट्स नहीं लगी हुई और ज़्यादातर लाइट्स वहाँ पे चलती भी नहीं है। तो रात को प्रॉब्लम ना हो या फिर सुबह प्रॉब्लम ना हो हमारे को, तो उसके लिए हमारे को टॉर्च या फिर हेडलैम्प्स लेके चलने चाहिए। टॉर्च जिसकी थोड़ी सी हाई बीम हो और थोड़ी सी ज़्यादा रोशनी करता हो। नेक्स्ट है इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स। कोल्ड वेदर के अंदर भी हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल बॉटल में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, अगर आप प्लास्टिक की बॉटल लेंगे या कहीं झरने से भरेंगे पानी तो वो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा और चिल्ड मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इंसुलेटेड बॉटल लेके जाओगे तो वो पानी को वार्म रखेगा जहाँ से भी आप भर के लेके जाओगे। ये आपको बॉडी की कंफर्ट में भी हेल्प करने वाला है। तो इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स ये एक ऑप्शन है, अगर आप ले जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो। नेक्स्ट आइटम है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार्स। ट्रैक के दौरान बॉडी कंटिन्यूसली एनर्जी कंज्यूम करती है, हर वक्त प्रॉपर मील अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स और एनर्जी बार्स क्विक कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और इंस्टेंटली एनर्जी बूस्ट देते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश और कई सारे प्रोटीन या एनर्जी बार्स बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। हालांकि ड्राई फ्रूट्स आपको भंडारों से मिल जाने वाले हैं, बट फिर भी कई केसेस में आपको नहीं मिलते, तो इसलिए अपना प्रिपरेशन करके चलना वो ज़्यादा बेटर होता है। अब लास्ट हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका परमिट, जो आपने बनवाया, चाहे बैंक से बनवाया चाहे बनवाया है आपने अपना ऑनलाइन। अगर आपने बनवाया बैंक से तो आपको सिर्फ परमिट लेकर जाना है। अगर आपने बनवाया ऑनलाइन तो आपको परमिट के साथ साथ आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए ओरिजिनल। ये तो होगी परमिट की बात और मेडिकल की बात। नेक्स्ट होता है RFID कार्ड, जो कि आपका जम्मू से बन जाएगा, श्रीनगर से बन जाएगा, पहलगाम और बाल्टाल से बन जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी हमेशा अपने पास रखना है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना चेक पॉइंट्स और वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और एक और टिप, इन्हें वाटरप्रूफ पाउच में रखना और भी बेटर रहेगा। अगर आप रखते हैं अपने बैग के अंदर, अगर वो वाटरप्रूफ नहीं है तो गीले होने का डर हो सकता है, इसलिए इसको वाटरप्रूफ पाउच के अंदर अलग ही रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें सफिशिएंट कैश, कितना कैश आपको रखना चाहिए। माउंटेन्स एरिया के अंदर नेटवर्क इशू और डिजिटल पेमेंट फेलियर्स कॉमन ही होते हैं, इसलिए अपने साथ कैश करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कैश काम आ सके। अब आप सोचो कैश कितना लेके जाना है। मैं वो कहूँगा अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो ट्रैक करते हुए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार आपको लेके जाने चाहिए, ताकि अगर आपको कहीं घोड़ा लेना पड़े तो वो आप ले सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकपैक की। आपके पास बैकपैक कितना लीटर का होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं तो बैकपैक आपका होना चाहिए 40 से 60 लीटर के बीच का। बैकपैक का साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा बैग अननेसेसरीली वेट बढ़ा देता है और बहुत छोटा बैग सारा एसेंशियल सामान नहीं रख पाता। इसीलिए कह रहा हूँ आपको मैं कि 40 से 60 लीटर का जो बैग रहेगा उसके अंदर आपका सारा का सारा आइडियल सामान आ जाएगा। और अगर आपको बैकपैक भी लेना है तो वो भी प्रोडक्ट के अंदर मेंशन कर रखा है, आप वहाँ जाकर लिंक जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अमरनाथ यात्रा के लिए कंप्लीट पैकिंग चेकलिस्ट और हर आइटम के पीछे का रीज़न। याद रखिए अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही आपका एक्सपीरियंस सेफ, कंफर्टेबल और मेमोरेबल रहेगा। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग एक प्रॉपर बैग पैकिंग गाइड लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर हम बैग पैक करके दिखाएंगे फिजिकली, ताकि आप देख सको कि हमारे पास कितनी लीटर का बैग है और उसके अंदर क्या क्या सामान इंपॉर्टेंट जा रहा है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।